हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमनेट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम टॉपिक करेंगे एक्सक्रीशन। इससे पहले वाले टॉपिक कवर हो चुके हैं, आप उनकी वीडियो दे सकते हो। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको नोट्स के अकॉर्डिंग बना के प्रॉपर्ली दूंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सब कुछ। बच्चे, आप प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे लाइव प्रोसेस का टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा। बच्चे, तो सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है? जो आपने खाया, रेस्पिरेट किया, ट्रांसपोर्ट किया, उसमें से जो वेस्ट निकलता है, उस चीज को हमारी बॉडी में से निकलने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। अब इन्होंने कहा, कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म है वो गैसेस वेस्ट को जनरेट करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या फिर रेस्पिरेट करते हैं। जैसे बच्चे, आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या वेस्ट गैसेस प्रोडक्ट निकलता है? ऑक्सीजन, जो हम ह्यूमन ले लेते हैं। जो हम ह्यूमन फिर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम ये जो चीजें वेस्ट निकाल रहे हैं, वो निकालने का प्रोसेस क्या है? हमारा एक्सक्रीशन ही है, जो हमारी बॉडी में लंग्स हेल्प करते हैं और फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा हेल्प करता है। कहते हैं ऐसे ही अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जिससे हमारे नाइट्रोजस मटेरियल जो है वो बनता है, उनको रिमूव करना पड़ता है। बच्चे, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो रिमूव करने में हेल्प करते हैं ये मेटाबॉलिक जो वेस्ट है हमारी बॉडी में से, इसको ही हम कहते हैं एक्सक्रीशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चे, उसमें सिंपल डिफ्यूजन का जो मेथड होता है ना, उससे ही जो है वो अपनी सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस से जो है अपनी सराउंडिंग में वाटर में जो है अपना वेस्ट रिमूव कर देते हैं। वही कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा बच्चे, जैसे कि हम प्लांट्स हो गए, हमारे में स्पेशल ऑर्गन्स है। सबसे पहले ह्यूमन की बात की गई है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। बेसिकली बच्चे, किडनी के पेयर हैं, इसके साथ पेयर्स ऑफ यूरेथ्रस है, और फाइनली जो है यूरिनरी ब्लैडर है, और फाइनली हमारा यूरेट्रा है, जहाँ से हमारा जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है। जो हमारी किडनी है, आपका जो स्टमक पार्ट है, उसमें साइड्स में जो ये साइड्स होती है ना, यहाँ पे हमारे जो है किडनीज होती हैं। ये किडनी की जो शेप होती है, किडनी बीन्स जैसी होती है बच्चे। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो किडनी है, यूरिन जो है वो किडनी में प्रोड्यूस होता है, वो फिर पास हो जाता है। जो ये वायर्स बनी हुई है ना, इसे हम कहते हैं यूरेटस, यहाँ पे पास होती है, फिर यहाँ पे ब्लैडर्स में कलेक्ट हो जाता है। जब आपको प्रेशर नहीं महसूस होता, बेसिकली वो यहाँ पे होता है, जब यहाँ पे आपका सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है फाइनली, फिर हम यूरेथ्रा के जो हमारी बॉडी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। कहते हैं अब जो ये यूरिन बना है, ये बना कैसे? कहते हैं जो पर्पस है जिससे हम यूरिन को फिल्टर आउट करते हैं, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में है। बेसिकली यूरिन क्या है? हमारे जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है, वही यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी में से निकल रहा है। जस्ट एज जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स के थ्रू रिमूव करते हैं, वैसे ही नाइट्रोजस वेस्ट, जो जैसे हम यूरिया वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, यूरिक एसिड है, इनको भी हमारी ब्लड में से निकालना बहुत जरूरी होता है, जो किडनी निकालने में हेल्प करती है। कहते हैं अब किडनी की एक बेसिक यूनिट है, बेसिक एक तरीके की यूनिट है जो हमारी बॉडी को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक लंग्स। तो ये थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो मिलके काम करती हैं, कॉइल फॉर्म में होती हैं जैसे आप ये देख रहे हो, और फाइनली बोमन कैप्सूल होती है जहाँ पे हमारी सारी फिल्टर जो होता है वो कलेक्ट होता है बच्चे। ठीक है। अब कहते हैं हर किडनी में बहुत सारे इस टाइप के नेफ्रॉन्स बने होते हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ये सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं बच्चे। इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, सोल्ट होता है, और मेजर अमाउंट में वाटर होता है। ठीक है बच्चे। और ये इनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये ना, अगर मैं आपको पहले डायग्राम समझाऊं, बेसिकली आप यहाँ पे दो पाइप्स देख रहे हो, एक येलो कलर की, एक ये ग्रीन रेड कलर की। तो क्या होता है कि जब हमारा जैसे छाननी नहीं होती, वैसे वाला सिस्टम है। जो वेस्ट है वो तो आगे आगे मूव करता रहेगा ये येलो वाले से। जो चीजें दोबारा से हमारी बॉडी को चाहिए और यूजेबल है, वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं हमारी ये जो ब्लड वेसल्स है, और वापस वो खून में पहुंचा देती है। वही चीज को अब यहाँ पे आप पढ़ोगे। मैंने कहा कि जो ये स्ट्रक्चर है हमारी किडनी में, ये बहुत सारे पड़े हैं। इनको पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेफ्रो। नेफ्रॉन में क्या होता है, अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इसमें रीअब्सॉर्प्शन होती है, और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर हमारा यूरिन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे ब्लड की जो स्ट्रीम है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करिए। आप देखो ये डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, वही चीज इन्होंने बताई है।
कहते हैं जो हमारा वाटर रीअब्सॉर्ब होता है वो डिपेंड करता है कि हम कितना एक्सेस जो वाटर है अपनी बॉडी में ले रहे हैं और कैसे वो डिसॉल्व हो रहा है और कितना वो एक्सक्रीट होना चाहिए। जो यूरिन बनता है हमारे किडनी में इवेंचुअली जो है वो एंटर कर देता है बच्चे फिर लॉन्ग ट्यूब में। ये लॉन्ग ट्यूब है यहाँ पे जिसको हम कलेक्टिंग रखते हैं, मतलब अल्टीमेटली वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देता है। ये यूरिनरी होता है, हमारा यूरिन होता है वो नीचे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर बहुत ज्यादा प्रेशर हमें महसूस होता है जिससे हमें ये होता है कि हमें वो हमारी बॉडी में से पास आउट करवाना पड़ेगा, तो वो हम थ्रू यूरेथ्रा पास आउट करवा देते हैं। अब जो ब्लैडर बना होता है बच्चे वो मस्कुलर होता है, वो नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है। तो आपको वहीं से ही एकदम से अर्ज आती होती है कि आपने यूरिनेट करना ही करना है। और हम इसी के अकॉर्डिंग ही अपने यूरिन वगैरह का कंट्रोल भी करते हैं। हम कहते हैं कोई ना थोड़ी देर बात कर देते हैं। बेसिकली आप अपनी बॉडी की प्रायोरिटी अपने ब्लड की प्रायोरिटी में डिले पाते हो। अब आर्टिफिशियल किडनी भी होती है। कई जने बच्चे क्या है वो अपना यूरिन खुद नहीं एक्सक्रीट कर पाते, उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बच्चे उस केस में डायलिसिस होते हैं। बेसिकली इसमें क्या है हमारे जो किडनी है वो वाइटल ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए। बट सेवरल इन्फेक्शंस होगी, इंजरीज होगी, ब्लड फ्लो अगर हमारी किडनी में प्रॉपरली नहीं जा रहा तो हमारी किडनी की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, जिससे क्या है पॉइजनस सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी में रह जाते हैं, इन शॉर्ट ब्लड में रह जाते हैं, जिसके कारण बंदे की डेथ हो सकती है। तो किडनी की फेल्यूर के कारण आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जाता है। बेसिकली एक डिवाइस होता है जो नाइट्रोजस वेस्ट को हमारे ब्लड में से रिमूव करने में हेल्प करता है थ्रू डायलिसिस। इसमें क्या होता है एक नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं, ये देख रहे हो आप इस तरीके से, ये सेमी परमिएबल लेयर्स होती हैं। इसमें बेसिकली क्या है जैसे हमारी किडनी में हमने टू पाइप्स देखी थी ना, वही चीज इसमें हो रही है। बेसिकली इसमें क्या हुआ, कहते हैं इसमें क्या है परमिएबल लाइनिंग है सस्पेंडेड की है टैंक्स के साथ विद डायलिसिस फ्लूइड। ये देखो आप डायलिसिस फ्लूइड, ये यहाँ से मूव करता जा रहा है, यहाँ से आपका ब्लड मूव कर रहा है। सेम वही जो पीछे वाला है, जो ब्लड है उसमें से वेस्ट यहाँ पे आता जाएगा और बाहरली साइड निकलता जाएगा। और जो हमारी प्योरिटी है वो प्योर चीजें जो रीअब्सॉर्ब हो सकती है वहां से होके दोबारा से हमारी बॉडी में आती जाएगी। यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ से ये यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे सारा हमारा ब्लड प्योर होता जा रहा है और यहाँ से हमारा डायलिसिस का जो सोल्यूशन है वो इसके इसके बीच में ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है और जो प्योर ब्लड है दोबारा से आपके पंपिंग हो रहा है। ये देखो वेस्ट निकलता हुआ। तो इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। कहते हैं जो 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 फ्लूइड है उसकी सेम ऑस्मोसिस प्रेशर रखा जाता है जैसे हमारे ब्लड का होता है, which is जरूरी है क्योंकि उसी बेस पे ही हमारा जो वेस्ट है वो बॉडी से निकल सकता है। एक्सेप्ट जो हम करते हैं बात नाइट्रोजस वेस्ट की, नाइट्रोजस वेस्ट का प्रेशर उतना हो वो डिपेंड नहीं करता। जो पेशेंट है वो ब्लड को पास थ्रू करता है थ्रू दिस ट्यूब्स ड्यूरिंग, जब ये पैसेज ड्यूरिंग दिस पासेज जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में से डायलिसिस फ्लूइड में जाता है वो डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब क्या, एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और प्योरीफाइड जो ब्लड है वो पंप बैक किया जाता है पेशेंट को। और इसी सिमिलर फंक्शन जो ये दिस जो सिमिलर फंक्शन है हमारे किडनी का भी होता है बच्चे। इट इज डिफरेंट सिंस इसमें कोई रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही है। जैसे आपने उसमें क्या किया था कि हमारे ब्लड की एक वेसल लग भी जा रही थी जिसमें रीअब्सॉर्ब हो रहा था, इसमें इस टाइप का कुछ नहीं होता कि हमारे में कुछ रीअब्सॉर्ब होएगा क्योंकि ये तो सारा आर्टिफिशियल है बच्चे। नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट जो है वो इनिशियल फिल्ट्रेशन जो है किडनी की उसकी 180 लीटर पर डे है। बट जो हमारी वॉल्यूम है एक्चुअली एक्सक्रीट करने की वो 1 लीटर या फिर 2 लीटर होती है पर डे। जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट होता है ना वो हमारी बॉडी जो है हमारी किडनी जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ये चीज है। ये तो हुई ह्यूमन की बात। अब यहाँ पे एक छोटा सा लिखा हुआ है ऑर्गन डोनेशन की। कहते हैं ऑर्गन डोनेशन जो है वो जनरली एक डोनेट करना एक ऑर्गन को, उस चीज को कहते हैं जो बंदा किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की नॉन फंक्शनिंग मतलब कोई काम नहीं कर रहा उसके बॉडी पार्ट, तो उस केस में वो ऑर्गन डोनेशन करवाता होता है। जो डोनेशन होती है ना वो डोनर और उसकी फैमिली से पूछ के किया जाता है बच्चे। रिगार्डलेस उसकी एज क्या है उसका जेंडर क्या है कोई भी अपना ऑर्गन टिश्यू डोनेट कर सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है एक बंदे की जिंदगी को सेव भी करता है और उसको ट्रांसफॉर्म भी करता है। ट्रांसप्लांटेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, क्यों, क्योंकि जो जिस बंदे ने लेना है उसके बॉडी पार्ट फेल हो जाए या फिर खराब हो जाए ड्यूरिंग डिजीज या फिर इंजरी, तो उस केस में उसको रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। आजकल तो बच्चे ये बड़ी कॉमन चीज हो गई है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ना ये सर्जरी के थ्रू रिमूव होता है डोनर से, उसके बाद वो इम्प्लांट किया जाता है रेसिपिएंट पे। अब कॉमन जो ट्रांसप्लांटेशन
ट्रांसप्लांटेशन जो है उसमें कॉर्निया, आंख में जो आपका कॉर्निया होता है, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर, पेंक्रियास, ये सब कुछ किए जाते हैं बच्चे। जो मोस्टली जो हमारे ऑर्गन टिश्यू डोनेशंस हैं वो जस्ट आफ्टर जो हमारा डोनर है उसकी डेथ के बाद होता है। बेसिकली जब किसी की डेथ हो जाती है ना, पोस्टमार्टम वगैरह में उनके जो ऑर्गन वो यूजेबल है उनको डॉक्टर्स निकाल लेते हैं। और बेसिकली जब डॉक्टर कहते हैं ना किसी पर्सन की उनका ब्रेन डेड है, तो उस केस पे भी उनकी बॉडी में से जो पार्ट यूटिलाइज हो सकता है, किसी को दिए जा सकते हैं, वो निकाले जाते हैं। बट कुछ ऑर्गन्स है जैसे किडनी, पार्ट ऑफ लीवर्स हो गए या फिर लंग्स हो गए, टिश्यूज हो गए, ये डोनेट किए जाते हैं जब इंसान जिंदा भी हो। हम कहते हैं ना किडनी बेच के आईफोन ले लो, तो वही चीज है। मतलब मरने के बाद तो ले ही सकते हैं, जिंदा लोगों के भी कुछ पार्ट्स हम ले सकते हैं। अब एक्सक्रीशन जो प्लांट्स में होती है, बेसिकली क्या है, प्लांट जो है कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ऑक्सीजन जो है वो अपने आप एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस में, मैंने अभी बात की थी। बच्चे जो ये आपको पता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ डील करते हैं। ये एक्सेस जो वाटर है वो थ्रू ट्रांसपिरेशन निकाल देते हैं, जो मैंने कल आपको ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस सारा समझाया था, उसमें बताया था ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही जो पानी है वो पूरे प्लांट अपनी बॉडी में लेता है। बट वही एक्सेस जो वाटर हो जाता है उसको ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा को ओपन कर देता है, उसमें से बाहर निकाल देता है। बट पानी के अलावा और भी तो वेस्ट होते हैं जो प्लांट्स में होती हैं बच्चे। आपको पता है कि जो प्लांट्स के टिश्यूज है वो मोस्टली डेड सेल के बने होते हैं। कहते हैं वो भी जो कुछ अगर डेड सेल्स हैं उसमें भी मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं जो जैसे लीव्स वगैरह हो गए तो वो भी कुछ डेड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं, वो उस टाइप के। मैनी प्लांट जो है उनका जो वेस्ट है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, सेलुलर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स सुने ना कि जो प्लांट्स के सेल होते हैं ना उनमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बेसिकली वहां पे वो वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं बच्चे। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे वो कैसे क्या करते हैं, जो स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं लीव्स में, उन लीव्स को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह नीचे गिर के फॉल ऑफ करके वो अपनी बॉडी में से वेस्ट निकाल देते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि उनकी बॉडी में रेजिन हो गया, गम हो गया, गम्स हो गए, वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो कि स्पेशली ओल्ड जाइलम के थ्रू होते हैं, जो हम ह्यूमन यूटिलाइज कर देते हैं बट वो एज अ वेस्ट ही अपनी बॉडी में से निकाल रहे होते हैं बच्चे। वही प्लांट जो है वो ऑल्सो कुछ जो वेस्ट सब्सटेंस है वो सॉइल में भी एक्सक्रीट कर देते हैं बच्चे। अब इसमें इन्होंने कहा है, कहते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाओ, जो आपने अभी किडनी की नेफ्रॉन की डायग्राम देखी थी वो, अब फंक्शन क्या है बच्चे। हमें पता है कि इसमें फिल्ट्रेशन का काम है, हमारे ब्लड को प्योर करने के लिए, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए हमें नेफ्रॉन्स चाहिए, और ये इन मिलियन बिलियन होते हैं हमारे किडनी में। उसके बाद कहते हैं व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। पहली बात तो वही है कि वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट लीव्स में डाल देंगे और लीव्स को फॉल ऑफ कर देंगे। दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। और क्या है, गम, रेजिन वगैरह जो ये चीजें होती हैं इनकी फॉर्म में अपनी बॉडी में से निकाल देते हैं। इसके अलावा कुछ और हो, जैसे ये सेलुलर वैक्यूल्स वगैरह बना के उसमें भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको डाल देते हैं। अब इन्होंने कहा, कहते हैं हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। कहते हैं कितना हमारा यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो, वो रेगुलेट किया जाता है बच्चे। हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन की कैपेसिटी है वो 180 लीटर करने की है, बट हम एक दिन में 1 लीटर या फिर 2 लीटर ही यूरिन करते हैं। बेसिकली वो कैसे रेगुलेट होता है, हमारे जो किडनी होती है नेफ्रॉन्स के साथ ब्लड स्ट्रीम जाती होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो रीअब्सॉर्प्शन करवा देती है, जिसके कारण हमारे जो बॉडी है उसमें से एक्सेस यूरिनेट ना हो पाए, लिमिटेड हो, जितना हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है सिर्फ उतना ही निकले। तो बच्चे आज का टॉपिक यहाँ तक का था। कल हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, करने को तो अभी भी कर सकते हैं। जैसे किडनी है ह्यूमन बींग्स में, वो पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर किसके, किडनी किस काम आती है, हम ही अभी की है एक्सक्रीशन के काम आती है। जो जाइलम है वो किस चीज के लिए, जाइलम बच्चे प्लांट्स में पानी को ट्रांसपोर्ट करने में आता है काम। तो ए है इसका आंसर, मैं साथ साथ में करती जाती हूँ। जैसे इसका फर्स्ट का आंसर सी है, इसका आंसर ए है। उसके बाद कहते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं बच्चे। ऑटोट्रॉफ्स ने अगर न्यूट्रिशन लेने हैं ना, उनको चाहिए, चारों चीजें चाहिए, चारों में से एक भी चीज ना हुई तो वो खाना नहीं बना सकते। कहते हैं जो हमारा पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो ये कहाँ होता है, ये बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं।
ठीक है, अब इन्होंने कहा, कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं वो कैसे डिसॉल्व होते हैं, कहते हैं क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइस बने होते हैं बच्चे। तो हमारे जैसे सॉप का आपने इमल्सिफिकेशन देखा हुआ है ना, वैसे ही फैट्स की इमल्सिफिकेशन होती है, जिसके कारण जो उसके बाद जो हमारे फैट्स हैं वो एम्यूल्स फॉर्म में बन के, कॉम्पैक्ट फॉर्म में बन के ब्लड वेसल से सीधा ही हमारे डाइजेस्ट होते हैं। इसके अलावा बाइल जूस आता होता है जो फैट, सॉरी, जो हमारे फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। बच्चे समझ आई बात? कहते हैं अब सलाइवा का हमारी बॉडी में डाइजेशन में क्या रोल है। बच्चे जब सलाइवा है, पहली बात तो वो हमारी बॉडी के साथ मिक्स हो रहा है। तो बच्चे अब कहते हैं कि जो सलाइवा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि सलाइवा का हमारे डाइजेशन में क्या रोल है। बच्चे सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमाइलेज। जो ये अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और हमारे जो मतलब ओवरऑल जो फूड है उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। आपको पता है हमारे ट्रीट जो है वो फूड को ब्रेक करते हैं, और उनको एक्यूमुलेटेड फॉर्म में करने में सलाइवा हेल्प करता है। बच्चे मेन रीजन तो आप यही लिखोगे कि इसमें अमाइलेज होता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन शुरू कर देता है, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। कहते हैं व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन चाहिए जिससे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकती है, और इनके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। बच्चे अभी हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल, ये चारों चीजें होंगी। तो बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं बच्चे? एक तो ऑक्सीजन बनती है जो हम ह्यूमन यूज करते हैं। इसके अलावा एनर्जी बनती है वो जो खुद यूटिलाइज करते हैं, ग्लूकोज भी वो खुद के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो बाई प्रोडक्ट इसमें सिर्फ क्या हो गया? ऑक्सीजन। समझ आई बच्चे बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, कहते क्या डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक एयर की प्रेजेंट में जो रेस्पिरेशन हो रही है, एनारोबिक जो एयर की प्रेजेंट में रेस्पिरेशन नहीं हो रही है। कि कहते नेम सम एनी ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। बच्चे ईस्ट, छोले भटूरे खाते हो, ईस्ट डालते हैं उसमें कि वो फुल में बने। बेसिकली क्या होता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा खाना जो है वो अच्छा टेस्टी फ्लावटी बनता है। अभी मैं आपको इन जो ये रेस्पिरेशन इन्होंने बताई है, मैं आपको ये अच्छे से अभी दोबारा से समझा सकती हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा है कि इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली आपने क्या बनाना होगा इस केस में, सॉरी ये नीचे लेके, बेसिकली ये आपको कह रहे हैं कि हमें तो ये वाली डायग्राम बना के दो और इसको एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि अगर ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज पहले साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल से और एनर्जी में। जब ऑक्सीजन है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं है तो उस कंडीशन में ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाएगा। मतलब दोनों साइड में क्या डिफरेंस है, इसके इसमें वाटर बना रहा है, इसके इसमें इथेनॉल बना रहा है। बट अब वही हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन लैक हो जाता होता है। बेसिकली जो पार्ट से हम ज्यादा मसलिंग एक्सरसाइज वर्क करते हैं ना, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या, एक लैक्टिक एसिड बन जाता है, एक एनर्जी बन जाता है। तो ये आपको बनाने को कहते हैं, और इसकी ही एक्सप्लेनेशन उस क्वेश्चन में पूछी गई है। बच्चे समझ आई बात? अब आई बारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं, अगर आप चाहते हो कि रिटर्न फॉर्म में प्रॉपर आंसर हो तो वो आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा। अगले जो हमारा, मैं इससे बाद जो आपके लिए वीडियो बनाऊंगी आपको उसमें वो मटेरियल मिल जाएगा। अभी आप जिस बच्चे से इतना समझना कि इस आंसर में हमने क्या लिखना होगा, तो उनके लिए स्पेशली जो एल्विलाई है बच्चे, कैसे वो डिजाइन की जाती है कि उसमें मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो। बच्चे जो एल्विलाई है, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रही एल्विलाई, दिख रही है आपको? एल्वोलाई दिख रही है बच्चे? अब इसने इन्होंने लिखा है, कहते हैं कि ये एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल एल्वुलस होता है। इनकी जो वॉल्स होती हैं उसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके कारण इसके पास इतना सरफेस ये प्रोवाइड कर देती है कि वहां पे प्रॉपर गैसेस की एक्सचेंज हो जाए। बच्चे समझ आई बात आपको?
अब बात आई नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है, कहते क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ना हो। ओ माय गॉड, अगर हीमोग्लोबिन ना हो यार, मैंने, अगर आपने मेरी प्राइमरी क्लासेस पढ़ी हो तो मैंने उसमें स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हीमोग्लोबिन है अपने साथ ऑक्सीजन को लेके चलता है, जिसके कारण हम कहते हैं हमारे खून जरूरी है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ के सारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है, और आयरन को भी अपने साथ जोड़ता है। हीमोग्लोबिन ना हुआ तो हमारी बॉडी को आयरन चाहिए। अपनी बॉडी जो है स्ट्रोंग तभी बनेगी जब हमारी बॉडी में आयरन होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होगी तो हम जिंदा रहेंगे। तो हीमोग्लोबिन ना हुआ तो हमारी बॉडी तो वर्क ही नहीं कर सकती बेटे। अगर हीमोग्लोबिन ना हुआ, अकेले डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उससे हमारे हर सेल तक ऑक्सीजन की सप्लाई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के साथ उनको बाय डिफ्यूजन ऑक्सीजन मिल जाएगी। जो इंटरनली है, जो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ नहीं है हमारे सेल लिंक, उनको बच्चे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इवेंचुअली आपकी डेथ हो जाएगी। समझ आई बच्चा बाड़ी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करो एंड वो क्यों जरूरी है। बच्चे जरूरी पहले बता देती हूँ, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारे डबल सर्कुलेशन होनी जरूरी है। अब हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स है। हमें इवन एनर्जी की यूटिलाइजेशन करके और हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए ये होना चाहिए। बेसिकली क्या है, ऊपर लंग्स है, फिर क्या है, हार्ट बना हुआ है फोर्थ चैम्बर, फिर नीचे क्या है, हमारी बॉडी है बेटे। ठीक है? तो क्या है, लंग्स से हमें ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होगी, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में दे देगा। फिर क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन सी होगी, फिर ये सारा जो हमारा ब्लड है ऑक्सीजन ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। फिर यहाँ से पंप होगा, फिर सारी बॉडी में, देखो बेटे पंपिंग जरूरी है, पंपिंग होगी, एक प्रेशर रहेगा तभी सारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होगी। हर सेल ऑक्सीजन लेता जाएगा और अपनी हर सेल में से वेस्ट निकालता जाएगा। वो वेस्ट जो है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, वो हमारे राइट आर्टरियम में पहुंचेगा, यहां से राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचा। फिर यहां से ये कहेगा भाई लंग्स तू ले, एल्वुलाई में पहुंचाएगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा और हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक साइड पे ऑक्सीजन की सारी सप्लाई हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी मूवमेंट हो रही है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है हमें, कहते आप बताओ कि क्या डिफरेंस है मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम है। पानी और मिनरल जाइलम के थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसफर होता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि रूट से ऊपर जाना है। जो फ्लोएम है, जो खाना है, वो मल्टी डायरेक्शन में ऊपर नीचे हर जगह पहुंचाते हैं, क्योंकि लीव्स जो है वो खाना बनाते हैं, वो एक से दूसरी जगह हर जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये डिफरेंस हो गया। कहते कंपेयर करो फंक्शन एल्वेओलाई का लंग्स से और नेफ्रॉन्स का, क्या रिस्पेक्टिवली इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या। पहले तो आप इनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। अब इनके फंक्शंस की बात करूं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में हेल्प करता है। जो नेफ्रॉन्स है हमारी बॉडी में से जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने में हेल्प करता है बच्चे। एल्वुलाई होगा तो हमारी बॉडी में सारी में ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, जो फर्दर हर सेल जो है अपने रेस्पिरेशन के लिए अपनी एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगा। वही नेफ्रॉन होगा जो नाइट्रोजियस वेस्ट हमारी बॉडी में हमारे ब्लड को कंटेमिनेट कर रहा है उसको प्योर कर पाएगा। अगर ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो आपकी बॉडी पॉइजनस होके विद इन कुछ टाइम में वो उसकी डेथ हो सकती है। एल्वुलाई जो है ये हमारे अपर एब्डोमेन में पार्ट है, ये लोअर एब्डोमेन में पार्ट है। एल्वुलाई जो है बेसिकली इसमें गैस की ट्रांसफर होती है और इसमें लिक्विड की ट्रांसफर होती है। एल्वुलाई जो है हमारी ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, इसके साथ जो ब्लड वेसल है उनका डायरेक्ट लिंक है इसमें भी है, बट जो हमारी ब्लड वेसल है वो ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स मूव करती हैं। रीजन वाली क्या है कि इसमें रीअब्सॉर्प्शन होती है, एल्वुलाई में रीअब्सॉर्प्शन टाइप की कोई भी चीज नहीं होती बच्चे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट होता है। अब
एक कंप्लीट समरी एक चैप्टर की भी दूंगी, और अगर आप चाहोगे तो रिटन फॉर्म में विद एडिशनल जो चीजें हैं और इन क्वेश्चन को रिटन फॉर्म में भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस तो मैं आपको नंबर भी बता देती हूँ, बाकी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी बच्चे मेरा नंबर मिल जाएगा। आप वहां से कांटेक्ट करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से कोई भी क्लासेस को अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।